हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चांदी के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में। गोल्ड के प्राइस में और सिल्वर के प्राइस में जो तेजी देखने को मिल रही है अभी, इसका अनुमान तो हम बहुत पहले लगा चुके थे, क्योंकि लगातार अमेरिका के बैंकों की बिगड़ती हालत और फेड के लगातार बढ़ते हुए कदम, इसने पहले से ही गोल्ड की लगभग 62,000 रुपये की राह को बहुत आसान कर दिया था। लास्ट टाइम वीडियो में भी हमने यही डिस्कस करा था कि फेड की मीटिंग के बाद गोल्ड हमें 62,000 की रेंज के आसपास देखने को मिल सकता है, और ऐसा हुआ भी कि गोल्ड ने कल लगभग 61,800 के आसपास का हाई बना दिया है। और अगर कॉमेक्स की बात करें तो कॉमेक्स में भी गोल्ड ने लगभग लाइफ टाइम हाई को हासिल कर लिया है। गोल्ड 2080-2082 डॉलर के उच्चतम स्तर को भी हासिल कर चुका है। तो भाई, ये तो काफ़ी ऊंचाइयां छू चुका है, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयां छू चुका है। मुद्दा ये है कि ऊंचाइयां तो छू चुका है, आगे क्या होने वाला है? ये ऊंचाइयां लगातार ऐसे ही छूता रहेगा या अपने ये टॉप लेवल से अपने शिखर से उतर के नीचे की तरफ भी आएगा या नहीं आएगा, या नए शिखर पे पहुंच जाएगा? और दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो भैया, चांदी ने भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी में डाला है। चांदी भी 78,000 के पार जा चुकी है और भारतीय बाजारों में भी 78,000 के ऊपर देखने को मिल रही है। कॉमेक्स बाजारों में भी $26 के ऊपर चांदी सस्टेन करती हुई अभी हमें दिख रही है। तो काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली है। चांदी भी अपने लाइफ टाइम हाई स्तर पे हमें देखने को मिल रही है और सोना भी हमें लाइफ टाइम हाई स्तर पर अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानेंगे कि भाई इतनी तेजी आने के कारण क्या है, और ये जिस कारण से इतनी बड़ी तेजी आई है, ये तेजी कहाँ तक रहने वाली है। आने वाले समय में एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं गोल्ड के प्राइस और चांदी के प्राइस के ऊपर। गोल्ड के प्राइस ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते इससे भी ज़्यादा, या चांदी के प्राइस इससे भी ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, लगातार अमेरिका में बैंकों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस वीक के शुरुआत में एक न्यूज़ निकल कर आई फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के पतन होने की, एक डिफॉल्ट होने की, जिससे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव अभी हमें देखने को मिला है अमेरिका के अंदर। तो बैंकों के लगातार इस पतन से, हार के बाद, जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा तो कहीं एक सेफ जगह करना चाहेंगे। तो भाई, डॉलर इंडेक्स इस समय तो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा है लगातार, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। और बैंकों की भी लगातार निराशाजनक हार के बाद, लगातार बैंकों के डिफॉल्ट होने के बाद, लगातार तीसरा बैंक था ये अमेरिका का, तो ऐसे डिफॉल्ट की न्यूज़ निकल के आने के बाद बैंकों को भी सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देखा जा रहा है। तो बचा क्या? एक ही विकल्प बचा। अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो की भी बात करूँ तो क्रिप्टो के अंदर भी लगातार हमें निराशा ही देखने को मिली है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट अभी इन्वेस्टर को देखने को मिला है गोल्ड। तो गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जा रहा है, गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा। तो लगातार सोने के अंदर जो मांग बढ़ती जा रही है, सोने को जितना सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जा रहा है, सोना उतना ही महंगा होता जा रहा है, उतना ही महंगा होता जा रहा है, लगातार लगातार, हर बार। और सोने के साथ साथ बात करें चांदी की, तो चांदी भी बहुत तेज हवाओं में घूम रही है, चांदी भी बहुत तेज बढ़ रही है। तो चांदी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अभी 2 मई वाले दिन फेड की मीटिंग थी, जिसमें फेड अपनी ब्याज दरों को बढ़ाने वाला था। और जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि फेड अपनी 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि कर सकता है, और फेड ने किया भी वही। 25 बीपीएस ब्याज दरों की फेड ने वृद्धि भी की। तो 0.25 बीपीएस का ब्याज एक सालों के अंदर बढ़ते बढ़ते आज 5.25 बीपीएस की तरफ चला गया। लगभग एक साल के अंदर फेड ने 5% ब्याज दरों की वृद्धि की, 5% ब्याज दरों की वृद्धि की। महंगाई को काबू करने के लिए लगातार ब्याज दरों को वृद्धि करना, ब्याज दरों के अंदर वृद्धि करना, महंगाई के अंदर काबू करने के लिए ब्याज दरों के अंदर वृद्धि करना, ऐसा फेड ने अपना कदम उठाया था। और लगातार ब्याज दरों की वृद्धि तो करता जा रहा है, लेकिन महंगाई पे इतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है,
वो 40 साल की सबसे उच्चतम लेवल को, हाई लेवल को टच कर गया था। उसको कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया गया, लेकिन ब्याज दरें तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी भी महंगाई दर काफी ऊपर की तरफ है। अमेरिका का लक्ष्य है कि महंगाई दर को 2% पे वापस लाना है। और बात की जाए तो महंगाई दर अभी भी हमें 4% 5% के आसपास अभी हमें देखने को मिल रही है। तो अपने लक्ष्य से काफी ऊपर है। तो अब लक्ष्य तक लाने के लिए फेड और क्या आक्रामक कदम उठाने वाला है और कितनी ब्याज दरों की वृद्धि करने वाला है, इस चिंता के विषय ने भी गोल्ड को काफी ज्यादा तेजी का एक कारण दिया, काफी ज्यादा तेजी का एक कारण दिया। और फेड, कई लोगों का मानना है, कई एक्सपर्ट एनालिस्ट का मानना है कि मई में तो 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि कर दी है, लेकिन जून में फिर फेड की मीटिंग होगी जिसमें फेड अपनी फिर ब्याज दरों की वृद्धि कर सकता है। 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि फिर से कर सकता है। फेड भी लगातार आक्रामक कदम उठाए जा रहा है। तो 25 बीपीएस ब्याज दरों की आवाज आज से ही हमारे कानों में गूंजने लगी है कि जून में फिर 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि हो सकती है। अब इन सब न्यूज़ के चलते हुए फिर गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई रेपो रेट बढ़ने के बाद, फेड के डिसीजन के बाद भी हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर एक फिर गिरावट का दौर हमें देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स 100 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 100-101 के बीच में रेंज में सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डॉलर इंडेक्स की हार के बाद भी गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिली है, क्योंकि डॉलर के अंदर गिरावट निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं हम कीमती धातु के अंदर तेजी देखते हैं, और कीमती धातु के अंदर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं हम डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आती हुई देखते हैं, क्योंकि डॉलर और गोल्ड एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। और दोस्तों, अगर मैं आज की बात करूं तो आज दिन है फ्राइडे का, और आज एक बहुत बड़ा डेटा आने वाला है, नॉन फर्म पेरोल डेटा आने वाला है, जिससे गोल्ड अपनी फिर से दिशा बदल सकता है। दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर दिशा और दशा भी बदलता है गोल्ड, तो दिशा भी बदलता है, दशा भी बदलता है, गोल्ड के अंदर आपको ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। गोल्ड, अगर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, मतलब ये मेरा एक अनुमान है, अगर गोल्ड यहाँ से एक गिरावट के दौर में दिखता है, देखिए यहाँ से किसी तरह की कोई प्रिडिक्शन नहीं है, मैं आपको सिर्फ अपने मन की एक राय दे रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर अगर हमें एक गिरावट देखने को मिलती है तो गोल्ड आपको 60,500 की रेंज के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गोल्ड जहां से हमें एक 59 की रेंज के आसपास दिखता है एक बड़ी गिरावट में, ऐसा मैं आज नहीं कहता हूं कि आज ही इतनी बड़ी गिरावट आ जाए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर गोल्ड के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है और गोल्ड 59,000 के आसपास भी मिलता है, तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मैं सही समझता हूं, क्योंकि अमेरिका की लगातार बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, एक मंदी की संभावना, बढ़ती हुई महंगाई दर, बढ़ती हुई लोगों की उम्मीद गोल्ड के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट की, गोल्ड के प्राइस को कभी भी 62-65 की रेंज के आसपास लाकर खड़ा कर देगा। बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना ऐसा है कि साल के अंत तक गोल्ड आपको 65 और 66 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि गोल्ड आपको साल के अंत तक का इतना बड़ा इंतजार नहीं कराएगा। 65 और 66 तक आने में, 65-66 तक आने में इतना इंतजार नहीं कराने वाला है, क्योंकि लगातार अमेरिका की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति, लगातार बैंकों की आती हुई खबरें, ये गोल्ड को फिर से एक तेजी की दिशा दे सकते हैं। तो आज भी मेरा एक अनुमान है कि गोल्ड मेरे को अगर वापस 59 की रेंज के आसपास अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो गोल्ड के अंदर मैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी जरूर करूंगा, क्योंकि लगातार ऐसी न्यूज गोल्ड के अंदर तेजी आने का अनुमान फिर से लगा देंगी। लगातार खबरें तो रोज ही निकल के आ रही हैं, कहीं यहाँ की कहीं वहां की, तो किसी ना किसी खबर से गोल्ड के अंदर वापस आपको तेजी देखने को मिलेगी। और कई एक्सपर्ट एनालिस्ट को मानना है कि 65 या 66,000 तक गोल्ड जा सकता है। और जैसी खबरें हैं, जून में भी अमेरिका के अंदर अगर किसी बैंक का फिर न्यूज निकल कर आती है तो गोल्ड के अंदर फिर तेजी आ सकती है। तो भैया, गोल्ड के अंदर शॉर्ट करना ना बहुत खतरे की घंटी है। खरीदारी करने का मतलब मेरा एक मन है, खरीदारी करूंगा, लेकिन 59-60 के आसपास कोई खरीदारी करने की भी जो कीमतें थी वो भी जा चुकी हैं। लास्ट वीडियो जो हमारी निकल कर आई तो उस दिन में खरीदारी का मौका
था और हमने खरीदारी की और हमें काफ़ी अच्छा लाभ हुआ, काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला है गोल्ड के अंदर। तो दोस्तों आज पेरोल डेटा है, पेरोल डेटा के ऊपर नज़र रखकर ही अपनी पोजीशन बनाएं। उम्मीद कर रहे हैं कई लोग कि पेरोल डेटा के बाद गिरावट आए गोल्ड के अंदर। देखते हैं क्या होता है पेरोल डेटा में, वो तो अब डेटा के बाद ही पता चलने वाला है कि डेटा के बाद गोल्ड के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक एक न्यूज़, एक एक अपडेट के ऊपर नज़र बनाकर अपनी पोजीशन बनाएं और बिना स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर काम ना करें, चाहे बाय करें चाहे सेल करें, लेकिन एक सुरक्षित, एक अच्छा स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट या कोई भी डेटा होता है उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप भी मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।